बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, पहले कोरोना, एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, टाइफाइड, नमूनिया और अब डेंगू ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है कि इससे इंसान की कईयों की जान चली गई है। लेकिन बर वक्त अगर इसका इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। अब होता ये है कि जब डेंगू होता है तो इसका कैसे पता चलेगा इंसान को कि इसको डेंगू हो गया? बग़ैर टेस्ट के उसका निशानी ये है कि उसका जो दिमाग है ना, वो काम करना छोड़ देता है और शदीद चक्कर आते हैं और पेट में भी तकलीफ़ होती है, बुखार भी हल्का हल्का होता है और उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। ये एक मेन निशानी ये है। जब ये चीज़ कैफियत आपके अंदर मौजूद हो तो आप फ़ौरन से पहले, कबल इसके आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और आपको वाइट सेल लगने पड़ जाएं, फ़ौरन इसका घर बैठे इसका इलाज आप करें। आप घर बैठे इसका इलाज कैसे हो? आप सेब का जूस निकालें और पपीते का छिलका जो होता है उसको आप सिल पे रगड़ें। सिल पे रगड़ के उसका अच्छी तरह उसको फिर निचोड़ें, किसी कपड़े में निचोड़ लें। आप उसका 1 चम्मच पानी सेब का जो आप जूस बनाएंगे उसमें डाल दें, थोड़ा सा नींबू उसमें डाल दें और उसको पी लें। दिन में 2 बार बहुत है कि आप 2 बार लाजमी पिएं। ये फ़ौरन कंट्रोल आ जाएगा, फ़ौरन कंट्रोल में आ जाएगा। इससे आपके वाइट सेल जो है ना वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं गिरेंगे। दूसरा आपने ये करना है, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, हाल के तौर पे कि वाइट सेल आपके फ़ौरन गिर गए हैं, तब भी आपने ये अमल तो करना ही है। इसके अलावा शहद लें। शहद के ऊपर आपने क्या पढ़ना है? या कवियु 100 बार या मुबदियु 101 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के शहद के ऊपर दम करें और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम शहद पानी में हल करके वो इस्तेमाल करें। या कवियु कुव्वत देने वाला, या मुबदियु नया पैदा करने वाला। तो नया पैदा करने का मकसद कि नए सेल पैदा करने वाला, हाजिर दिल में ये रखें। इंशाअल्लाह कुव्वत भी बहाल होगी, नए सेल भी बनेंगे और 2-4 दिन में इंशाअल्लाह बिल्कुल सेहत याब और तंदुरुस्त हो जाएगा। ना हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह आपको घर बैठे इसका आप इलाज करें। जिसको भी हो ये अमल करें और आप आस पड़ोस, रिश्तेदार, अज़ीज़ जिसको भी ये हो जाए, आप सवाब के तौर पर अल्लाह की खातिर आप उसको ये नुस्खा बताएं, वो ये करे ताकि उसकी जान बचे। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम एज मुसलमान होते हुए हमारा हक बनता है कि हमें जो मालूम है इस चीज़ का कि इस चीज़ से शिफा है तो हम दूसरों तक पहुँचाएँ। मेरा काम था, मैंने पहुँचा दिया, अब आपका काम है आप दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।